नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट @ पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को हर दिन प्राप्त करते हैं, हर सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं, जिससे कि आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। दोस्तों, हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि हम हर रोज़ कुछ ऐसा करने का प्रयास करें, कुछ ऐसा चेंजेस ला करके, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों को, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में ला कर डिस्कशन किया जाए, जिससे कि आपको आपका लक्ष्य हासिल करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्यारे दोस्तों, इसीलिए द सक्सेस पॉइंट @ ने हर सब्जेक्ट के सेलेक्टिव टॉपिक पर अध्ययन किया है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में ला करके हल करने का प्रयास किया है, डिस्कशन करने का प्रयास किया है। तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो और लोग भी इस चैनल से जुड़ें और लोग भी इस वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि प्राय दोस्तों जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखते हैं तब हमारे अंदर और ज़्यादा मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। वैसे द सक्सेस पॉइंट @ और अच्छा करने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, बस आपका सपोर्ट, आपके प्यार की ज़रूरत है दोस्तों। चलिए, हम आपको लेके चलेंगे सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों समास विग्रह। और समास विग्रह के अंतर्गत हम लोग ने कल जिस प्रश्नों पर डिस्कशन किया था उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। पहले दोस्तों चलिए देखते हैं कि आज के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कौन से प्रश्न रखे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न पहले दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास होता है। प्रश्न क्या है कि देश प्रेम में कौन सा समास है। ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है द्विगु समास, सी विकल्प है बहुव्रीहि समास और डी विकल्प है अव्ययभाव समास। बात समझ रहे दोस्तों, प्रश्न क्या है, देश प्रेम में कौन सा समास है। ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है द्विगु समास, सी विकल्प है बहुव्रीहि समास और डी विकल्प है अव्ययभाव समास। दोस्तों, प्रश्नों को देखिए, ऑप्शन को देखिए और विकल्प के अनुसार उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। अगर आपका कुछ सुझाव है प्यारे दोस्तों तो आप कमेंट में दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन रुकना ना पाए अगर वो तैयारी करता है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो आप सही मंच पे आए हैं, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रोवाइड कराता है। तो प्यारे दोस्तों, चैनल से जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो देश प्रेम में कौन सा समास होता है दोस्तों, तो देश प्रेम में समास होता है प्यारे दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, और ये आपका सही हो जाएगा, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि गिरजाघर में कौन सा समास है। ए विकल्प है द्वंद्व समास, बी विकल्प है कर्मधारय समास, सी विकल्प है द्विगु समास और डी विकल्प है तत्पुरुष समास। बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए कि गिरजाघर में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। प्यारे दोस्तों, हम एक ऐसी कॉमन वीडियो ला करके आप लोग के बीच में डिस्कशन करते हैं जिससे हर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए लाभ हो सके। तो आप चैनल से जुड़िए दोस्तों, चैनल का सपोर्ट कीजिए, तो और वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। तो गिरजाघर में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। तो प्यारे दोस्तों, गिरजाघर में कौन सा समास होता है, तो गिरजाघर में प्यारे दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, गिरजाघर में तत्पुरुष समास है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझिए दोस्तों, गिरजाघर जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास पाया जाता है। कौन सा समास पाया जाता है, तत्पुरुष समास पाया जाता है दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नवग्रह में कौन सा समास होता है। प्रश्न एक बार फिर से, नवग्रह में कौन सा समास होता है।
ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है द्वंद्व समास, सी विकल्प है कर्मधारय समास और डी विकल्प है द्विगु समास। बताइए नवग्रह में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। नवग्रह में कौन सा समास होता है, इसका आपको उत्तर देना है दोस्तों। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। जी हाँ दोस्तों, नवग्रह में कौन सा समास होता है? नवग्रह में द्विगु समास होता है। क्या होता है नवग्रह में? द्विगु समास होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, छात्रों में कौन सा समास है? ए विकल्प है कर्मधारय समास, बी विकल्प है बहुव्रीहि समास, सी विकल्प है द्विगु समास और डी विकल्प है तत्पुरुष समास। छात्रों में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, द्विगु समास होता है या फिर तत्पुरुष समास होता है? वह दोस्तों, छात्रों में तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? छात्रों में तत्पुरुष समास होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास। कन्यादान में कौन सा समास होता है? आपको इसका उत्तर देना है पहले दोस्तों, और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। मैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे डिस्कशन करता हूँ। कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या फिर बहुव्रीहि समास है? पहले दोस्तों, कन्यादान में कौन सा समास होता है? तो कन्यादान में तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? कन्यादान में तत्पुरुष समास होता है। तो ए विकल्प सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सागापात में कौन सा समास है? सागापात में कौन सा समास है? दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। सागापात, चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। या दोस्तों, प्रश्न की शुद्धि हो गई है। प्रश्न का शुद्ध रूप लिख गया है। प्रश्न क्या है कि सागापात में समास कौन सा है? ए विकल्प है द्विगु समास, बी विकल्प है कर्मधारय समास, सी विकल्प है द्वंद्व समास और डी विकल्प है अव्ययभाव समास। पहले दोस्तों बताना क्या है कि सागापात में समास कौन सा पाया जाता है, कौन सा समास इसमें लागू होता है। ए विकल्प है द्विगु समास, बी विकल्प है कर्मधारय समास, सी विकल्प क्या है द्वंद्व समास, डी विकल्प है अव्ययभाव समास। तो दोस्तों, सागापात में समास कौन सा होता है? तो वो होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है दोस्तों? द्वंद्व समास होता है सागापात में। तो ये विकल्प सही हो जाएगा और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले दोस्तों आगे चलते हैं। पहले दोस्तों, प्रश्न आपका क्या है? नीलकमल में कौन सा समास है? प्रश्न क्या है? नीलकमल में कौन सा समास होता है? ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है कर्मधारय समास, सी विकल्प है द्विगु समास और डी विकल्प है बहुव्रीहि समास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों। नीलकमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर बहुव्रीहि समास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रयास कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारे अंदर और भी अच्छा करने की चाह पैदा होती है, उत्साह पैदा होता है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल का सपोर्ट कीजिए, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें दोस्तों, चैनल का सपोर्ट कीजिए। तो नीलकमल में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो
तो पहले दोस्तों नीलकमल में जो समास पाया जाता है वो क्या होता है, तो वो कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। पर इस क्वेश्चन दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न को ध्यान से समझिए। चतुर्भुज में कौन सा समास होता है? प्रश्न क्या है? चतुर्भुज में कौन सा समास होता है? ए विकल्प है बहुव्रीहि समास, बी विकल्प है तत्पुरुष समास, सी विकल्प है कर्मधारय समास, डी विकल्प है द्वंद्व समास। बस समझिए प्यारे दोस्तों, चतुर्भुज में कौन सा समास होता है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। मैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे आपके बीच में डिस्कशन करता हूँ। चतुर्भुज में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। दोस्तों मैं आपका दोस्त, आपका गाइड तमजीद, मेरे द्वारा आपके बीच में जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन किया जाता है। तो चैनल से जुड़िए, लाभ उठाएं महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। दोस्तों आपसे बस यही गुजारिश है कि अगर आप सपोर्ट करते हैं चैनल का तो आप बहुत कुछ हासिल करेंगे दोस्तों। क्योंकि अगर हम आपकी सफलता दिलाने के प्रयास में लगे हुए हैं दोस्तों, हमें आपसे कोई अमाउंट की, कोई पैसे की नहीं मदद की जो है, सिर्फ आपका सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत है दोस्तों। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। क्योंकि ये सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो चतुर्भुज में कौन सा समास होता है दोस्तों? तो ये होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। बात समझिए पे दोस्तों, भाई बहन में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। भाई बहन में कौन सा समास होता है पहले दोस्तों? आपके ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। दोस्तों आपके विकल्प कौन सा सही होगा? तो भाई बहन में कौन सा समास होता है? तो भाई बहन में द्वंद्व समास होता है। दोस्तों भाई बहन में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास सही होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वनवास में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। वनवास में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो दोस्तों वनवास की बात करें तो वनवास शब्द में कौन सा समास पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पहले दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा समास पाया जाता है? तत्पुरुष समास पाया जाता है वनवास में। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीताम्बर में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर बहुव्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो पहले दोस्तों पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। और डी विकल्प में दिया हुआ है, डी सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। नरोत्तम में कौन सा समास होता है? पहले दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। पहले दोस्तों नरोत्तम में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। दोस्तों नरोत्तम में जो समास पाया जाता है
वो होता है प्यारे दोस्तों कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अजन्मा शब्द किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का या अव्ययभाव समास का? अजन्मा शब्द किसका उदाहरण है? प्रश्नों को अच्छे से समझिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अजन्मा शब्द किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का या फिर अव्ययभाव समास का? प्यारे दोस्तों, अजन्मा शब्द किसका उदाहरण है? तो अजन्मा शब्द एक मिनट प्यारे दोस्तों, शायद एक प्रश्न छूट गया है, पीछे देख लेते हैं। प्रश्न है कि नरोत्तम में कौन सा समास होता है? तो नरोत्तम में प्यारे दोस्तों तत्पुरुष समास होता है, न कि कर्मधारय समास होता है। माफ़ कीजिएगा, नरोत्तम में कौन सा समास होता है? नरोत्तम में तत्पुरुष समास होता है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अजन्मा शब्द किसका उदाहरण है? तो अजन्मा शब्द उदाहरण है प्यारे दोस्तों अव्ययभाव समास का। किसका समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास का उदाहरण है अजन्मा। डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि युधिष्ठ में कौन सा समास है? युधिष्ठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अलुक समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास? युधिष्ठ में कौन सा समास होता है? प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। युधिष्ठ एक शब्द है, उसमें कौन सा समास होता है? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। बहुव्रीहि समास, अलुक समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास? मैं दोस्तों युधिष्ठ शब्द में जो समास पाया जाता है, जो समास होता है, वो कौन सा समास होता है? तो बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो ए विकल्प आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गगनचुंबी में कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास? प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। प्रयास कीजिए कि हर प्रश्नों को उत्तर लगाने का आप प्रयास करें, क्योंकि आपके अंदर की हिचक निकल जाएगी दोस्तों, आपका मनोबल बढ़ जाएगा और आप एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपकी हैबिट हो जाएगी, आपकी आदत हो जाएगी कम समय में प्रश्नों को लगाने की दोस्तों। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ज़्यादा प्रश्नों को नहीं लगाते हैं, खुद से उत्तर देने का प्रयास नहीं करते हैं, तो यही वजह है कि आपका सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो अपने आप में और लोगों से कुछ यूनिक करके दिखाना है दोस्तों, कुछ अलग करके दिखाना है। क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत बच्चे हैं प्यारे दोस्तों, उन तैयारी करने वाले बच्चों में से आपको सिलेक्शन पाना है, तो आपको कुछ अलग करना होगा जिससे आप सिलेक्शन पा सके दोस्तों। तो अपनी मेहनत में वो रंग लाइए, अपनी मेहनत में वो जुनून पैदा करिए, जिससे आपको आपका लक्ष्य मिल सके दोस्तों। तो वो लक्ष्य आपको कैसे मिलेगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाना है, हर सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ना है, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है, कोई भी ऐसा टॉपिक छूटना ना पाए जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाए दोस्तों। और वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। तो गगनचुंबी में कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास? प्यारे दोस्तों, गगनचुंबी में प्यारे दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ए विकल्प है द्विगु समास, बी विकल्प है द्वंद्व समास, सी विकल्प है तत्पुरुष समास और डी विकल्प दिया हुआ है कर्मधारय समास। प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही प्राप्त हो सकता है दोस्तों। बड़े दिल से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है प्यारे दोस्तों, आपके प्यार की ज़रूरत है दोस्तों। धक्का मुक्की में कौन सा समास होता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास?
मेरे दोस्तों अगर हम धक्का मुक्की शब्द की बात करें तो इसमें कौन सा समास होता है, तो इसमें होता है द्वंद्व समास। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चित्रकला में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययभाव समास। दोस्तों त्रिफला में कौन सा समास होता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। पूछा क्या है, त्रिफला में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययभाव समास। पहले दोस्तों कर्मधारय समास जिसमें कर्म की बात होती है, अव्ययभाव समास जिसको शब्द से अलग नहीं किया जा सकता है, जिसको इसका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, वो कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। प्यारे दोस्तों द्वंद्व समास कौन सा होता है, जिसका एक दूसरे से रिलेशन होता है, वो होता है द्वंद्व समास। और जिसमें संख्यावाचक की बात होती है, संख्या की बात होती है, वो कौन सा समास होता है, तो वो होता है प्यारे दोस्तों द्विगु समास। यहाँ पे क्या पूछा है, त्रिफला में कौन सा समास होता है, तो ये हो गया प्यारे दोस्तों द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तन मन धन में कौन सा समास होता है। क्या है, तन मन धन में कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और अव्ययभाव समास। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे दोस्तों। तन मन धन में कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और अव्ययभाव समास। प्यारे दोस्तों तन मन धन में कौन सा समास होता है, तो तन मन धन में प्यारे दोस्तों द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है, कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययभाव समास। तो चक्रपाणी में कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। इससे पहले भी हम लोग ने ये प्रश्न देख चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं इस प्रश्न पर। तो चक्रपाणी में कौन सा समास होता है, आपके विकल्प हैं बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास। तो प्यारे दोस्तों चक्रपाणी में कौन सा समास होता है, तो चक्रपाणी में प्यारे दोस्तों बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आमरण में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे दोस्तों। प्रश्न है कि आमरण में कौन सा समास होता है। आपके विकल्प हैं तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आप लोग उत्तर देने का प्रयास नहीं करते दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने का प्रयास करें। वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो आमरण में कौन सा समास होता है, तो आमरण में प्यारे दोस्तों जो समास होता है वो होता है अव्ययभाव समास। कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आमरण में कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, पंचवटी में कौन सा समास होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पंचवटी में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। पंचवटी में कौन सा समास होता है प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पंचवटी में कौन सा समास होता है। आपके विकल्प हैं द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास।
प्यारे दोस्तों पंचवटी में कौन सा समास होता है? पंचवटी में द्विगु समास होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें पंच यानी 5 की बात की जा रही है, संख्यावाचक सिद्ध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर। पर दिस क्वेश्चन दोस्तों आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलिए दोस्तों। इससे पहले भी हम लोग ने और टॉपिकों पे डिस्कशन कर रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर प्ले लिस्ट बनाई गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, मृगनयनी में कौन सा समास होता है? ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है कर्मधारय समास, सी विकल्प है बहुव्रीहि समास और डी विकल्प क्या दिया हुआ है? अव्ययभाव समास। दोस्तों तो मृगनयनी में कौन सा समास होता है? ये प्रश्न आपके लिए प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तत्पुरुष और कर्मधारय बहुव्रीहि अव्ययभाव कौन सा ऐसा समास है जो मृगनयनी में होता है? क्या दोस्तों मृगनयनी में कौन सा समास होता है? तो मृगनयनी में कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है प्यारे दोस्तों, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास नहीं है? ए विकल्प है यथार्थ, बी विकल्प है प्रतिमान, सी विकल्प है प्रतिदिन और डी विकल्प है आयव्यय। निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास नहीं है? यथार्थ, प्रतिमान, प्रतिदिन, आयव्यय। प्यारे दोस्तों अव्ययभाव समास जिसमें नहीं है वो बताना है। प्यारे दोस्तों यथार्थ में अव्ययभाव समास पाया जाता है, प्रतिमान में अव्ययभाव समास पाया जाता है और प्रतिदिन में भी अव्ययभाव समास पाया जाता है। क्यों प्यारे दोस्तों? क्योंकि इन शब्दों को अलग नहीं किया जा सकता है ना। देखिए प्रति जोड़ देंगे, साथ में कोई भी सेंटेंस जोड़ दें, एक सेंटेंस बन जाता है कि नहीं? जैसे प्रतिमान हो गया, प्रतिदिन हो गया, है ना, प्रातःकाल हो गया, तो ये सब क्या है? अव्ययभाव समास के उदाहरण है। पर आयव्यय में अव्ययभाव समास नहीं होता है प्यारे दोस्तों। आयव्यय में क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। की विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समास के उत्तर को अलग करने को क्या कहा जाता है? बस में दोस्तों समास का जो उत्तर होता है उसको अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह या फिर विभक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता किसी चैनल पर। इस टाइप के प्रश्न, इस टाइप के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही देखने को मिलता है। इसलिए चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो भाई दोस्तों समास के उत्तर को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के उत्तर को अलग करने को प्यारे दोस्तों विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। तो सी विकल्प प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आजीवन में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। या दोस्तों आजीवन में कौन सा समास होता है? तो आजीवन में अव्ययभाव समास होता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन भी आपको पसंद आएगा। इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी सेम चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड तमजीद, फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इसी चैनल पर दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।